चिड़ी बेचारी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे, यानी ऑक्टोपस की तरह छाया हुआ है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पे। एक शख्स जो है जिसको लॉन्च किया है उसने किसने, गोल्डस्मिथ ने, कि ये रियासत तैयबा जो बनी है इसको तोड़ के ग्रेटर इसराइल बनाना है हमने। जो गोरे ने और गोरे के मरासियों ने जिस तरह आपके दिमाग को मोल्ड करना था वो तारीख डाल दी। हमारे लिबरल और हमारे सोशलिस्ट और सोशलिस्ट नहीं होते हैं, नहीं लिबरल सोशलिस्ट, सोशलिस्टों को तो नहीं बात मैंने ज्वाइन किया जो उस वक्त 28 PM जो रिपोर्ट की थी। मेरा कोर्समेट मेजर अकरम निशाने हैदर भी शामिल है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द पॉडकास्ट फजाद सादत। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं, नौजवानों की आवाज़, पाकिस्तान के दिलों की जान, नौजवानों की जान, हमारी जान, एडमिन जनरल जवेद इकबाल साहब मौजूद हैं। एडमिन साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। थैंक यू। हर बार हम आपके मशहूर होते हैं क्योंकि इस हिस्से में उम्र के आप हमें टाइम देते हैं। और मेरा पिछला शो जो आपके साथ था वो हमने वॉक करते हुए किया, तो मैंने आपको कहा कि आप फुट सोल्जर हैं। आपने कहा नहीं यार, मैं प्राउड सेलर। तो ये क्यों आपने कहा प्राउड सेलर, थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन करें। हुआ यूं कि मेरा छोटा भाई जो था इसी जगह पे, मेरे वालिद जो थे जब रिटायर होके आए हैं, ये बात आपको बताऊं कि मेरे ख़ानदान में जो है मेरे वालिद आर्मी में, ठीक है, मेरे ससुर ब्रिगेडियर आर्मी में, ठीक है, मेरा भाई छोटा आर्मी में, मेरा बेटा एयरफोर्स में, नेवी में तो मैं कोई था ही नहीं। तो जब मेरी बारी आई, मेरे वालिद यहीं रिटायर होके यहाँ बैठे हुए थे। उनका कज़न था एक आए हुए, मेरे वो फौत हो चुके हैं ताया। तो मुझे उन्होंने ये मेरा कॉल आ गई, नेवी की कॉल आ गई, तो मैंने कहा मैंने नहीं जाना है। ठीक है। तो अब वालिद बड़े परेशान। आपको वालिदैन को परेशानी तो होती है कि भाई बच्चा जो है इस उम्र में, मैं 19 साल का हो रहा हूँ, तो कोई ना कोई सेटल हो जाए। उस ज़माने में आपको पता है ट्रेंड जो था लाहौर में या पाकिस्तान में, जो बच्चे अच्छे मतलब नंबरों से पास होते थे वो या डॉक्टर बनते थे या इंजीनियर बनते थे। ठीक है। बाकी तो तुम्हें पता है रेलू कट्टे इधर चले गए उधर चले गए। और यो है जैसे अब है, जिसको कोई काम ना मिले वो या तो वकील बन जाता है या सहाफ़ी बन जाता है। यो तुम्हें पता है ना। तो वो मेरे वालिद ने अब कंप्लेंट की, मेरे उनका जो कज़न था वो जब कंप्लेंट है तो उन्होंने कहा कि ये जावेद का कॉल लेटर आया है नेवी के और जा नहीं रहा है ये। ठीक है। तो उन्होंने कहा अच्छा बुलाओ। मैं आ गया। तो फिर पंजाबी में बात करते करते जब उन्होंने कोई सीरियस बात करनी होती तो वो उर्दू पे आ जाते थे। ठीक है। तो मुझे पहले कहते आ भाई की हाल है, ठीक है, तू काका ठीक है? मैं कहा जी हाँ जी ठीक। वो सुनिया तेरा कॉल लेटर आ गया जी। मैं कहा हाँ जी। मैं कहा पर मैं नहीं जाना जी। अच्छा, वो तुम क्यों नहीं जाना तुमने? उर्दू पे आ गए। अच्छा, सीरियस हो गया? सीरियस हो गए। मैंने कहा जी बस मैं खुश हूँ। कहते क्या करोगे? मैंने कहा जी मैंने वकील बनना है। फिर वो इंग्लिश पे आ गए। हैव यू एवर, व्हाट डू यू नो अबाउट वकील्स? अच्छा। मुझे कहते हैं। मैंने कहा जी मैं इधर हेली कॉलेज, मैं FC कॉलेज में पढ़ता था, तो फिर मैं हेली कॉलेज में दाखिला लिया था, मैं B कॉमर्स कर रहा था। तो मैंने कहा जी मैं सुबह जाता हूँ जेल रोड से साइकिल पे, तो सुबह सुबह वकील बड़े अच्छी टाई कोट काला वो पहन के जाते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, नीट एंड क्लीन। तो उन्होंने कहा ओए ओ तू इन्हों इत्थे देखदा ना ते मेरे कोल आ जरा ਜਿਹੜੀਆਂ तहसील बूरे वाले ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇੱਥੇ ਫੂੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਦਵਾਨੀ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ कर रहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ। जानना कि नहीं तुम छितर मारिए। अच्छा। तो मैं फटाफट उठ के तैयार होके ट्रेन पे बैठ के नेवी चला गया। अच्छा। और नेवी में क्यों गया? क्योंकि रीगल सिनेमा जो अब तो है कि नहीं पता नहीं, है फंक्शनल है कि नहीं। ठीक है। ये बिल्कुल जो बीजन रोड के सामने है ना, रीगल सिनेमा, जहाँ पे समोसे भी मिलते थे और इधर एक पान वाला भी था। क्या बात है। वो पान वाला भी बड़ा मशहूर था, हर तरह के पान मिलते थे ना। आपको पता है जैसे हमारी बड़ी बड़ी जितने इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं वहाँ पे भी बड़ी बड़ी ख़ास किस्म के सिगरेट, ख़ास किस्म की चॉकलेटें भी मिलती है ना। ठीक है। जो कि हमारे लिबरल और हमारे सोशलिस्ट
सोशलिस्ट नहीं होते हैं वो। नहीं लिबरल सोशलिस्ट, सोशलिस्टों को तो नहीं कह बात सकते। सुनो, हाँ जी, अभी सोशलिस्ट आप दुखसी पे पाँव आया, दुखसी पे पाँव सोशलिस्टों को ना बीच में लेके आना। अच्छा, दुखसी को पाँव आया क्यों? लिबरल हो सकते हैं वो, सोशलिस्ट नहीं हो अच्छा ठीक, बात सुनो, वो जो थे वो सारे वो मिलते हैं। तो मैंने उधर कोई म्यूटनी ऑन द बाउंटी फिल्म लगी हुई ठीक थी। है। तो उसमें जो समुंदर का सीन था और जो हमें पता ही है वो बिल्कुल जनाब समुंदर, और फिर वो बड़ी फ्री किस्म की लाइफ, और सेलर वो खुश खुश इधर फिर रहे हैं, उनके आगे पीछे वो जो है आपको पता है पैसिफिक की हाँ जी। वो औरतें और वो ब्यूटी वो फिर रही है। तो मैं बड़ा फैसिनेट हो गया। तो मैंने कहा जो है मेरे वालिद आर्मी में, मेरे ससुर आर्मी, अभी तो ससुर तो बाद में बने, लेकिन सारा ख़ानदान हमारा आर्मी में। ठीक है। तो मैं खैर गया, चला गया वहाँ पे। तो वहाँ पे जो जब गए हम कराची में, तो वहाँ पे हमें वर्दी वगैरह इशू करके हमें फ़ौरन एबटाबाद भेज दिया गया। ठीक है। उस वक्त जो पहले 6 महीने थे, आर्मी और नेवी की इकट्ठी ट्रेनिंग होती थी, यानी काकुल में नेवी के कैडेट थे पहले जो हैं वो कोयटा जाया करते थे ओके। जॉइंट ट्रेनिंग के लिए, बाद में हमें काकुल जाने लगे। ओके। तो हम काकुल चले गए। इस तरह मैंने ज्वाइन किया, जो उस वक्त 28 PMA जो रिपोर्ट की थी, जिसमें कि मेरा कोर्समेट मेजर अकरम निशाने हैदर भी शामिल है। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। और वो भी माशाल्लाह, मैं सलाहुद्दीन कंपनी में था तो वो भी उसमें थे। और हम वहाँ चले गए तो उन्होंने, यानी बाकियों को तो रगड़ा देते थे, लेकिन ये हमारे खाकी यूनिफॉर्म वाले वो हमें वाइट यूनिफॉर्म को देख के वो और रगड़ा देते थे, क्योंकि तुम्हें पता है ना, गरीब दी रानते सारे आदि भाभी। हमें जो हमारी कैप थी, हमारी फेल्ट हैट होती थी बाहर जाने के लिए, और ये उस वक्त PMA की जो कैप थी फेल्ट हैट, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं थी। हमारे सीनियर जो थे ना, जब वो फिर यानी कि अपर टर्म के सीनियर जो थे भाई, वो बाहर जा अपना शोशा मारने के लिए नेवी वालों की फेल्ट जो थी वो बाकायदा प्रॉपर इंग्लिश टाइप फेल्ट थी, और इनकी ग्रीन सी फेल्ट होती थी, अनइम्प्रेसिव। तो इन्होंने हमें कोई ना कोई पनिश दे के तो फिर हमें कहना, अच्छा तुम्हें छोड़ देते हैं, तुम फ्रंट रोल करो, लेकिन तुम अपनी फेल्ट दोगे तो तुम्हारी बख्शिश होगी। ठीक है। तो हमारी ये फेल्ट लेके पहन के चले जाते थे। तो वी हैड गुड टाइम इन PMA। 6 महीने उधर लगाए, फिर आके हम वापस नेवी में अपनी ट्रेनिंग की। तो वो एक जो एक कोऑर्डिनेशन और लिएज़ॉन उस एज पे बनता है, वो एवर लास्टिंग होता है। वाह। तो वो हमेशा दोस्ती रही। उधर मेरे दोस्त हैं सुलेमान द मैग्निफिसेंट, जो ईस्ट पाकिस्तान से, जो एक जहाज़ जो था ये जो स्प्रे करता है उसको हाईजैक करके वो वहाँ से, ये एक जर्नैल जो बना PD खान, उसको मुक्का मार के हॉस्पिटल में कंधे पे डाल के ले आए। वो भी मेरा दोस्त था, वो भी फौत हो गया। और इस तरह ये हमारी जो है ना नेवी की। फिर हम नेवी में गए तो एक मैं आपको अदील बताऊं कि नेवी में जाने से अल्लाह ने जो दिमाग को वुसअत आती है कि आप अभी देखें, इधर भी लिमिटेशन है, दीवार है, दरख्त हैं, तो कमरे में हैं तो कमरे की दीवारें हैं। समुंदर पे जब जाते हैं तो देखते हैं कि जिधर देखो पानी, इधर देखो पानी, इधर देखो पानी, दाएं पानी, बाएं पानी, ऊपर आसमान। तो उस वक्त अल्लाह की जो वजूद है और अल्लाह की जो खुदाई है वो आपके जिस्म में ऑटोमेटिकली सरायत कर जाती है। ओहो। और रात को कई दफ़ा ऐसे भी होता था कि अगर हम जा रहे हैं और कई ऐसे इलाकों से भी गुजरें जहाँ से फ्लोरोसेंस इफेक्ट होता था कि बड़े बड़े सर्कल जो है समुंदर से निकलते थे लाइट के, और वो जो है रोशन कर देते थे। और ये जो है, और फिर ईस्ट पाकिस्तान जाते हुए ऐसे ऐसे तूफ़ान भी आते थे बे ऑफ बंगाल में कि ऐसे लगता था कि दरिया हमारे जहाज़ का अगला हिस्सा आगे रह गया, पिछला पीछे रह गया। तो जो वुसअत आती है अल्लाह के यानी कि वजूद की और अल्लाह की कुदरत की,
समुंदर में, वो अपनी जगह एक इंसान के लिए एक एजुकेशन होती है। जी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ नेवी का। और फिर मुझे ये भी मौका मिला कि पहले जो नेवी के चीफ थे, आपने जब सेलर की बात कर रहे थे, आपने नेवी की बात की, तो उन नौजवानों के लिए जो नेवी को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो क्या आपने बताया कि कुदरत तो उधर ही है, आप लिमिटेशंस नहीं है वहाँ पर, तो क्या वहाँ पर जब आप नेवी में जाते हैं तो इसकी जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो आपकी ट्रेनिंग होती है, वो बहुत ख़तरनाक होती हैं? देखिए नहीं, ख़तरनाक तो नहीं होती है, लेकिन उसमें देखिए कि एक तो खुद बजाते खुद नेवी की जो लाइफ एट सी है, उसमें अगर मसलन आप हैं, कई लोगों को ट्रैवलिंग सिकनेस होती है, ठीक है। कई लोगों को एयर सिकनेस होती है। हमारे पायलट्स हैं, उनको वो जी पुल करते हैं तो उनको वो जी, भी जी, gravity सिकनेस की, होती जी, है। जी। इस तरह नेवी में भी जो सी सिकनेस होती है, और इतनी वो यानी कि आपको उल्टियाँ आ रही हों और उल्टी आए ना, तो आपका जिस्म जो है और आपकी कैफियत अंदर की इतनी यानी कि बहुत ही एक जिस्म जो है आपका, और एक ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कई लोगों ने अब से घबरा के तंग आके समुद्रों में भी छलांग लगा देते हैं, हो क्यों? वो चाहते हैं कि ये हमारी कैफियत हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये मैं और वाक़या एक बता देता हूँ। जब हज़रत उमर के ज़माने में ईरान फतह हुआ है, जी, तो अब अभी ये स्टेट्स ऑफ हुर्मज़ है दरमियान में, ठीक है। कितनी बड़ी है? 24 किलोमीटर। हाँ जी, सिर्फ हाँ। सिर्फ तो उधर जब ये मुसलमानों फौजें जो हैं वो फतवात कर रही थी, तो अगेन दरोग बर गर्दन रावी, हिस्टोरियन भी तो झूठ भी लिखते हैं हाँ, ना, definitely। और कई तो जब वो एक हिस्टोरियन लिखते हैं कि हज़रत उमर ने अपने कमांडर को कहा, यानी जो ज़मीन पे सिपह सालार था, कि ये तुमने क्या किया है, डोंट पुट वाटर बिटवीन मी एंड माई सोल्जर्स, के दरमियान में पानी नहीं होना चाहिए। तो मुसला जो है ना, पानी से हमेशा खाइफ रहा है। ठीक है। अभी आप देख लें, मुसले को ये है सवाए वो खैरुद्दीन बारबरोसा, जिसने के मेडिटेरेनियन में, ये जो है मेडिटेरेनियन समुंदर में, जिसने ऑटमन एम्पायर के ज़माने में ये यूरोप को और ये सब को, ये यानी कि उनके जहाज़ों को तबीयत साफ़ कर दी थी। उसके अलावा मुसलमानों को यूरोपियन ने मेडिटेरेनियन से बाहर निकलने नहीं दिया। बिल्कुल, अगर निकल जाता तो दुनिया फतह हो जानी थी। हालांकि हिस्टोरिकली कोलंबस से पहले एक मुसलमान ने है, जो गालिबन मोरक्को या पोर्चुगल से बाद, उसने अमेरिका दरियाफ्त किया। लेकिन चूंकि जिसे पिया चाहे वही सुहागन, क्या करे चिड़ी बेचारी, क्या करे ठंडा पानी पी मरे। अब ये देख लो कि वो ऐसे यानी ऑक्टोपस की तरह छाया हुआ है मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान पे, कि वो एक शख्स जो है जिसको लॉन्च किया है, उसने किसने? गोल्डस्मिथ ने जी, जिसको कि बाकायदा लॉन्च किया गया। और उसका मकसद क्या था कि ये रियासत तैयबा जो बनी है, इसको तोड़ के ग्रेटर इसराइल बनाना है हमने, कश्मीर से शुरू करके और केपी के बलूचिस्तान और सीस्तान जो ईरान के साथ है, ये सारा हिस्सा मिला के ये बनाना है। सब नौजवान, बड़ा बेसिक क्वेश्चन है मेरा, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन समहाउ मेरे पास पता नहीं क्यों नहीं आई। नेवी ज्वाइन करने की उम्र क्या होती है? देखिए, नेवी ज्वाइन करने की सेलर और ऑफिसर की रफली 17 जो है, मैट्रिक के फ़ौरन बाद। मैट्रिक जो सेलर तो कर सकते हैं, ऑफिसर जो है उनके लिए FSC लाजमी है। FSC लाजमी है, और FSC बल्कि लाजमी है। और उसके बाद मसलन मैंने ज्वाइन कर लिया था, आई वॉज 19 व्हेन आई ज्वाइन। ओके। और इसी तरह आपको ये है कि ये, और मैंने जो कुछ, मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ नेवी का, कि अगर मैं यहाँ लाहौर में रहता या आर्मी में रहता तो शायद मेरा विजन वो ना होता। अहमद साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम के इख्तिताम के जाने हम जाएंगे, क्योंकि हम टाइम एक्सीड कर गए हैं। ओके बेटा, अहमद साहब, बहुत शुक्रिया। आज आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव हमें नेवी के बारे में मालूमात दी, और ख़ुसूसन आपने जो एक मोटिवेशन नौजवानों के अंदर उजागर की कि नेवी को ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है, इस पर हम और निश्चित भी रखेंगे। इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।